स्वागत है। धनक क्लासेस के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो आपका बीएससी थर्ड ईयर है उसका जो यूनिट जो पेपर थर्ड है उसका यूनिट जो सेक्शन बी है उसमें हम लोग पैथोलॉजी की स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था टीएमबी डंपिंग ऑफ सीडलिंग। तो डंपिंग ऑफ सीडलिंग हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि आपके किसके द्वारा होता था, तो पाइथियम एक फंगस था, उसके द्वारा आपकी डंपिंग ऑफ सीडलिंग डिजीज होती थी। तो उसमें हम लोगों ने हैबिटेट देखा था और उसके सिम्टम्स की स्टडी की थी, और फिर उसके बाद में उसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी स्टडी की थी। ये कैसे डंपिंग ऑफ सीडलिंग डिजीज काज करता है, कैसे डेवलपिंग सीड को इफेक्ट पहुंचाता है, कैसे इसकी हाइफी डेवलप होती हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कम्प्लीटली। आज हम लोग देखेंगे कि जो आपका इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, यानी जो फॉर्मेशन या जर्मिनेशन ऑफ जू स्पोर हम लोग जिसको बोलते हैं, या जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम लोगों ने कंप्लीट किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसका। तो जू स्पोर की फॉर्मेशन से, यानी जो स्पोर होते हैं, स्पोर की फॉर्मेशन से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि पाइथियम में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पाइथियम में वो गैमस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। तो वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पाइथियम फंगस होता है, वो इसका जो पार्ट 1 था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1। ये आपका पार्ट 2 है ना, तो पार्ट 2 हम लोग आज देखेंगे। पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो चुका है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, oogamous टाइप का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इसमें सेक्स ऑर्गन जो होंगे, सेक्स ऑर्गन हो गए मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग एंथीरिया बोलते हैं, एंथीरिया बोलते हैं। इसको जो मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथीरिया, एंड एंथीरिया में आपकी एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होगा, जो कि हैप्लॉइड होंगे, और ओगोनिया में आपके ओवा का फॉर्मेशन होगा। इनके फ्यूजन से किसका फॉर्मेशन होगा, तो वो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट आगे चल के आपकी हाइफी का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो वो आपका ओगामस टाइप का होता है। और जो ये सेक्स ऑर्गन बनते हैं वो कहाँ, किस हाइफी से बनते हैं, तो वो सोमैटिक हाइफी होती हैं, आपकी सोमैटिक हाइफी होती है, जिससे कि आपके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो सोमैटिक हाइफी से आपके सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। तो सेक्स ऑर्गन किससे इसका डेवलपमेंट होता है, तो जो सोमैटिक हाइफीज होती हैं उनसे आपके सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। तो सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, मेल और फीमेल, 2 सेक्स ऑर्गन होते हैं। जो आपका मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज नॉन एज एंथीरिया, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ओगोनिया। एंथीरिया एक स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारे एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग एंथीरिया बोलते हैं। उस स्ट्रक्चर को, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो होता है उसको एंथीरिया बोलते हैं। और ओगोनिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारे ओवम का फॉर्मेशन होता है, और इन दोनों के फ्यूजन से जब आपकी एंथ्रोजॉइड और आपके ओवम का फ्यूजन होगा तो उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, तो वो जाइगोट में जो उसका डिवीजन होगा, फिर उसमें क्या बनेगी, हाइफी बनेगी। हाइफी जो होगी वो वेजिटेटिव हाइफी बनेगी। इससे आपका पूरी लाइफ साइकिल होगी। आगे चल के फिर सोमैटिक हाइफी का फॉर्मेशन होगा,
फिर सोमेटिक हाइफी से आपके जो सेक्स ऑर्गन होंगे उनका फॉर्मेशन होगा, फिर एंथ्रोजाइट, एंड आगे चल के ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल ऐसे चलती रहेगी। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो याद रखिएगा किस टाइप का होता है, टाइप याद रखना है आपको। तो oogamous टाइप का सेक्सुअल, ऐसे oogamous होता है, आइसोगैमस होता है, एनाइसोगैमस होता है। तो इसमें जो होता है पाइथियम फंगस में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किस टाइप का होता है, तो वो oogamous टाइप का होता है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम में और फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवोनिया में बनते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथ्रोजाइट, फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओवम बोलते हैं। तो ये आपका, फिर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन, फिर जर्मिनेशन ऑफ जू स्पोर, कि जो आपके जू स्पोर का फॉर्मेशन हुआ या उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, जो जू स्पोर का फॉर्मेशन हुआ उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग को देखना होगा कि हाउ टू डेवलप दैट सेक्स ऑर्गन। तो कैसे डेवलप होते हैं आपके सेक्स ऑर्गन, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो डेवलपमेंट होता है वो सेक्स ऑर्गन का वो कैसे होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। कि जो आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रोजॉइड है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन जो होता है वो एंथ्रीडिया में होता है। कई मतलब ऐसा मानिए कि एंथ्रीडिया जो होती हैं उसकी जो लेटरल हाइफी होती हैं उससे आगे चल के आपके एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है। ब्रांच एंथ्रीडिया होती हैं क्लब फॉर्म में, मतलब इसकी एंथ्रीडिया जो होती है उसमें नेक पाया जाता है, क्लब फॉर्म में कुछ ऐसी इसकी एंथ्रीडिया होती हैं जिससे आगे चल के एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है। डेवलपमेंट और जो हम लोग इसकी पूरी लाइफ साइकिल, जो कि पूरी लाइफ साइकिल जब देखेंगे कि कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें इसका पूरा स्ट्रक्चर आएगा। तो ये आप बेसिकली जान लीजिए कि जो डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन है वो किसमें होता है, एंथ्रीडिया में होता है। और जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको एंथ्रोजॉइड बोलते हैं। उनको बोलते क्या है, तो उनको एंथ्रोजॉइड बोलते हैं। जैसे आपके एंथ्रोजॉइड ऐसे होते हैं, फ्लैजलेट होते हैं बिकॉज दे शो मूवमेंट, इट हैव टू टाइप फ्लैजला, डेंसल एंड बीप्लेस। जो डेंसल फ्लैजला होता है वो आपकी अटैचमेंट में किसी सबस्ट्रेटम से में हेल्प करता है, और बीप्लेस फ्लैजला आपकी मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर आपका जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग, उसका डेवलपमेंट आपको कहाँ होगा, तो ओवोनिया, ओवोनिया में आपके जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसका डेवलपमेंट होगा सोमैटिक हाइफी से। और जो आपकी ओवोनिया होंगी उसमें आपकी जो सेक्स ऑर्गन यानी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसका डेवलपमेंट होगा। फर्स्ट सेल में हाइफी स्वेल मतलब ऐसा होगा कि 300 से 400 न्यूक्लियाई पाए जाएंगे। इसका पूरा स्ट्रक्चर जब हम लोग लाइफ साइकिल देखेंगे तो उसमें पढ़ा जाएगा जो आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन वी विल स्टडी अबाउट इन दैट लाइफ साइकिल। तो सबसे अब हम लोग इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका लाइफ साइकिल। तो जैसे हम लोगों ने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा, दैट इज द हाइफी। इसकी हाइफी जो होगी वो सिनोस्टिक होगी, यानी इसमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे इसकी हाइफी में। ये हाइफी हुई, इसकी हाइफी जो होती है वो सिनोस्टिक होती है। आगे चल के क्या होगा, आगे चल के हाइफी स्वेलअप करेगी। जो सेल्फ स्वेलअप करती है उसको हम लोग फूड सेल बोलते हैं।
ये आपकी सोमैटिक हाइफी। तो आगे चल के इसमें और ज़्यादा स्वेलन होगा। स्वलन आपका बढ़ता जाएगा तो इसमें इसकी लेटरल ब्रांच से जो हाइफी होगी उसकी लेटरल ब्रांच से जो इसकी लेटरल ब्रांच होगी उससे आपकी एंथ्रीडिया यानी जो एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होगा या एंथ्रीडियल फिलामेंट इसको हम बोल सकते हैं। जिससे आपकी किसका फॉर्मिंग हो, जिससे आपकी एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होगा और ये आपकी ओगोनिया हो गई। यानी ये जो हो गया वो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया और ये आपका हो गया मेल सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे आपकी मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर एक स्ट्रक्चर, इसके बाद में ये बनेगा, इसके बाद में ये, उसके बाद में ये, और इसके बाद में हम फ्यूज हो जाएंगे। एंथ्रोजॉइड आपके ओगोनिया में चले जाएंगे। जो आपका ओगोनिया होता है वो दो रीजन में डिवाइड होता है। जो इसका प्रोटोप्लाज्म होता है वो तो कौन कौन से दो रीजन में डिवाइड होता है। तो जो आपका आउटर मोस्ट रीजन होता है इसको हम लोग पेरीप्लाज्म बोलते हैं और इसको हम लोग ऊप्लाज्म बोलते हैं। जो इनर रीजन होता है उसको ऊप्लाज्म बोलते हैं और आउटर रीजन जो होता है उसको पेरीप्लाज्म बोलते हैं। जो ये होता है ये जेनेटिकली इनएक्टिव होता है और ये आपका जेनेटिकली एक्टिव होता है। इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम लोग फीमेल फंक्शनल फीमेल न्यूक्लियस बोल सकते हैं। तो इसमें फंक्शनल फीमेल न्यूक्लियस होता है और जो इसका जो ओगोनिया है उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है दैट डिवाइड इन टू रीजन। आउटर मोस्ट रीजन इज लेस डेंस एंड इनर मोस्ट रीजन इज मोर डेंस। तो जो आउटर मोस्ट रीजन होगा उसको हम लोग पेरीप्लाज्म और इनर मोस्ट रीजन जो होगा जो कि न्यूक्लियस के पास होगा उसको हम लोग ऊप्लाज्म बोलते हैं जो कि जेनेटिकली फंक्शनल होता है। और जो पेरीप्लाज्म होता है वो जेनेटिकली नॉन फंक्शनल होता है, वो जो आपके जेनेटिक्स में रोल प्ले नहीं करता। तो इससे क्या होगा जब आपका एंथ्रीडियल फिलामेंट बनेंगे, एंथ्रीडियल फिलामेंट से आपके जो एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हम लोग और बनाएंगे। एंथ्रीडिया पूरी तरह से फ्यूज हो जाएगी, एंथ्रोजॉइड इसके अंदर जाएंगे और ये अपना न्यूक्लियस इसमें डिस्चार्ज करेगी एंड देन वी विल फर्टिलाइज। इसको हम लोग
जब एंथ्रेडिया अपना फिलामेंट इसके अंदर जो अपना न्यूक्लियस है इसको बोलते हैं पैपिली। ये है आपकी एपिकल पैपिली। जब इसके अंतर्गत इसका न्यूक्लियस जाएगा देन फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे जब ये अपना न्यूक्लियस एंटर करेगा तो इसके बाद भी फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें फॉर्मेशन होगा आपकी जायगोट का। तो जो फर्टिलाइजेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, जब आपके जो एंथ्रोजाइड है उसका न्यूक्लियस और आपकी जो फीमेल फंक्शनल न्यूक्लियस है दोनों का फ्यूजन होगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब देन इसके बाद में क्या होगा, इसके ऊपर जो आपका जायगोट होगा उसके ऊपर टफ कवरिंग हो जाएगी। तो इसको हम लोग oospore बोलेंगे। अब oospore और जायगोट बिकॉज दैट बोथ स्ट्रक्चर आर 2n, यानी जो आपका जायगोट है और oospore ये दोनों स्ट्रक्चर आपके 2n है, यानी इनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दैट 2n, बट दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जायगोट एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड oospore। वाई? तो इस जो आपका oospore होता है इट हैव प्रोटेक्टेड कवरिंग। जो oospore होता है इसके ऊपर जो होती है वो प्रोटेक्टेड कवरिंग पाई जाती है जो इसको अनफेवरेबल कंडीशन से, यानी जो ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें आपका जायगोट डिस्ट्रॉय हो जाता है बट oospore आपका डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो इसके ऊपर टफ कवरिंग हो जाती है, इसीलिए हम इसको oospore बोलते हैं। तो ये कोई पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जायगोट एंड oospore, तो याद रखिएगा जो जायगोट है वो भी आपके डिप्लॉयड है और जो oospore है वो भी आपके डिप्लॉयड है। बस इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो आपका oospore है इट हैव अ प्रोटेक्टेड कवरिंग एंड जायगोट हैव नॉट एनी प्रोटेक्टेड कवरिंग। तो देन इसके बाद में क्या होगा, इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा आपके oospore में। तो रिडक्शन डिवीजन होगा देन इट विल फॉर्म 4 सेल। यानी 2 होंगी देन उसके बाद 4 होंगी। तो जब इसमें डिवीजन होता जाएगा तो इसके बाद में इसमें जो न्यूक्लियस होंगे उनकी संख्या जो होगी वो बढ़ती जाएगी। 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। साइज इनका सेम ही रहेगा, साइज विल नॉट इंक्रीजेस। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैनी न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती जाएगी क्या होगा, इसके बाद में कवरिंग तो इसके बाद है ही। जब ये ऐसे सॉइल में रहेंगे, जब इसमें फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इसके बाद में क्या होगा, इनकी एक साइड की जो कवरिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहले एक और स्ट्रक्चर बना देती हूँ, एंथ्रोजाइड जो होंगे वो बन जाएंगे। देन क्या होगा, इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो जो इनकी कवरिंग है वो डिस्ट्रॉय होगी। तो इससे एंथ्रोजाइड जो होंगी वो आपकी फ्रीली मूव करेगी। देन इट विल डिस्ट्रॉय एंड एंथ्रोजाइड विल फ्री। एंथ्रोजाइड आपके फ्री हो जाएंगे। इट हैव 2 फ्लेजिला, टेंसल एंड बी प्लस। इट इज कॉल्ड एंथ्रोजाइड। ये जो होगा वो आपका एंथ्रोजाइड होगा। देन इसके बाद जो आपका सेकंड स्टेज होगा इट विल ये क्या करेगा, अपना जो फ्लेजिला होगा, फ्लेजिला विल डिजेनरेट। तो जो ये फ्लेजिला अपना क्या करेगा, फ्लेजिला को डिजेनरेट करेगा और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। देन इसके बाद में ये आपका पड़ा रहेगा जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मान लीजिए सॉइल में ऐसे पड़ा है,
यहाँ तक स्ट्रक्चर आपके उसमें होगा। फिर सॉइल में ये पड़ा है, जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो इसमें हाइफी का फॉर्मेशन होगा और आगे चल के फिर से ये सारी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। तो आगे चल के हाइफी का फॉर्मेशन होगा और हाइफी से इन सारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पाइथियम। तो पाइथियम फंगस जो है उसका हम लोगों ने पूरी की पूरी लाइफ साइकिल कैसे इसका, अब ये जो पूरा लाइफ साइकिल है ये आपके पाइथियम फंगस की पूरी लाइफ साइकिल है। कैसे ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि हाउ टू। ये देखिए, सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए ये आपकी हाइफी है, ये इसमें प्रोटोग्रेंस होगा, जो सेल प्रोटोग्रेंस करेगी उसको हम लोग फूड सेल बोलेंगे। इससे एक हाइफी का, इससे एक प्रोटोग्रेंस का फॉर्मेशन होगा, दैट विल कन्वर्ट इन एंथ्रीडिया, इसको हम लोग यहीं पे एंथ्रीडिया बोल दें। एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होगा, इसमें एंथ्रीडिया में आपके एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होगा, ऊगोनिया का फॉर्मेशन होगा। ये आपका ऊगोनिया हो गया। देन इसके लेटरल ब्रांच से आपकी एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होगा। याद रखिएगा, एक ही फिलामेंट से इसमें एंथ्रीडिया और ऊगोनिया दोनों का फॉर्मेशन होगा। देन क्या करेंगे, इसमें एपिकल सेल जो होंगी, इसकी जो एपिकल सेल होंगी वो फ्यूज करेंगी आपकी ऊगोनिया से, अपना न्यूक्लियस डिस्चार्ज करेंगी। जो ऊगोनिया होगा उसका जो साइटोप्लाज्म होगा, इट विल डिवाइड इन टू रीजन, आउटर मोस्ट इज पेरिप्लाज्म, इनर मोस्ट इज ooप्लाज्म। ooप्लाज्म होगा, उसमें फंक्शनल न्यूक्लियस होगा। ये जब अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना न्यूक्लियस इसमें डिस्चार्ज करेंगी तो दोनों का फ्यूजन होगा। दैट कंडीशन या दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जायगोट, क्योंकि जायगोट ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता अनफेवरेबल कंडीशन में, देन अपने ऊपर जो जायगोट होगा वो सिक्रेट करेगा एक टफ कवरिंग को। उस स्ट्रक्चर को हम लोग oospore बोलेंगे। oospore में आरडी डिवीजन एंड रिडक्शन डिवीजन होगा। देन इसके बाद में एक से दो, फिर 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। मेनी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। आल न्यूक्लियस जो कन्वर्ट हो जाएंगे वो एंथ्रोजॉइड में। देन जो वेस्किल होगी वो रप्चर होगी और आपका एंथ्रोजॉइड फ्री हो जाएगा। एंथ्रोजॉइड में 2 टाइप के फ्लैजिला होंगे, वीपलेस और डेंसल, जो क्योंकि ये इसको मूवमेंट और अटैचमेंट दोनों में हेल्प करना होता है। फिर इसके बाद में ये अपना फ्लैजिला डिजनरेट करेगा, कन्वर्ट इनटू स्पोर। इसके बाद में ये पड़ा रहेगा, जब फेवरेबल कंडीशन उसको मिलेगी तो ये अपने हाइफी का, यानी जो होस्ट सेल मिलेगी तो ये अपनी हाइफी का फॉर्मेशन करेगा और आगे चल के ये पूरी प्रोसेस होती रहेगी। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब जो इस फंगस है, ये जो इसमें इसका कंट्रोल देख लेते हैं, हाउ टू कंट्रोल पाइथियम फंगस। तो पाइथियम फंगस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो कुछ डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं, मतलब ऐसे ट्रांसजेनिक वेराइटीज़ का यूज कर सकते हैं जिससे इस फंगस से बचा जा सकता है। जैसे जो प्लांट है उसमें जीन का ट्रांसमिशन करवा दें या इस फंगस का जीन उस प्लांट में, तो ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी एक प्रोसेस होती है जिसमें ये पूरी टेक्निक सिखाई जाती है। तो ट्रांसजेनिक वेराइटीज़ का यूज कर सकते हैं। स्प्रे, फंगीसाइड का स्प्रे करें जिससे कि क्या होगा, ये फंगस यूज़ नहीं करेगा। जो खेत है उसकी प्लाउजिंग करवा के, उसकी जुताई करवा के हम कुछ दिनों तक छोड़ दें, जिसमें क्या होगा, जब सन का टेम्परेचर फील्ड पे पड़ेगा तो फील्ड का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, ये स्पोर जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इससे भी ये फंगस इफेक्ट करता है कि जब आप, या क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं क्योंकि ये जो फंगस है वो पर्टिकुलर इसका होस्ट प्लांट फिक्स है। तो जब हम दूसरे स्पीसीज के प्लांट को उसमें ग्रो करवाएंगे तो जिसमें जो पाइथियम फंगस है उसका होस्ट नहीं मिलेगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर सबसे अच्छा तरीका, खेत की प्लाउजिंग करवा दें, कुछ दिनों तक उसको हम छोड़ दें, सन की लाइट पड़ेगी, टेम्परेचर, तो जिससे ये फंगस डिस्ट्रॉय हो सकता है। और जो अदर फंगीसाइड हैं, अगर इस फंगस का अटैक हो जाता है तो हम फंगीसाइड का यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जो आपका डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग डिजीज़ था उसको हम लोगों ने कम्प्लीटली
ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग जो अदर डिजीज़ होंगी, लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो डिजीज़ की बात करेंगे कि ये कैसे होता है आपका लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।